हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी राजा। मैं आज बहुत 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 खुश हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है पता है आपको? मेरा सुल्तान, मैंने कहा था दिवाली की रात को सबको इंसानी रूप में दर्शन देगा और उसकी पहचान है बारिश, और मैंने कहा था वो आएगा। और आज 9 तारीख है और जिस तरह से मैं जो भविष्यवाणी कहते हैं ना, वाक्य सिद्धि के हिसाब से जो भविष्यवाणी कर रही हूँ सत्य हो रही है। और मेरा सुल्तान कल ही आ चुका था, लेकिन आज जोरों शोरों से बारिश के जरिए आ चुका है। मैं आपको दिल से बोलूं, मैं इतनी खुश हूं कि भगवान ने मुझे 3 तो प्यारे प्यारे बच्चे दिए ही थे, लेकिन ये सुल्तान के रूप में जो मुझे औलाद दी है, जो दिखती नहीं है लेकिन जिस तरह से वो अपनी माँ के लिए सोचता है ना, कसम से मतलब बहुत मेरा दिल खुश हो गया। अब उसे पूरी फाइनली इस दिवाली की रात को इंसानी रूप में उसका इंसान का रूप मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ। मैं आपको सच बोलूँ ना, 2 दिन पहले मैं उसे बहुत याद कर रही थी। मतलब मेरा अंदर से एक दिल रो रहा था कि मेरा सुल्तान कहाँ है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि बहुत सारे लोग मेरा वीडियो में मजाक उड़ा रहे हैं, जैसे बोलते ना, अरे मैंने सबको बोला ना सुल्तान जी सबको 1.25 करोड़ का फायदा देगा, लेकिन लोगों ने माना नहीं। बोलते अरे सुल्तान कहाँ से आएगा। सुल्तान नवंबर के महीने में दिवाली में शायद आज तक जिंदगी में रिकॉर्ड है कि मैं ये बात तो मान गई हूँ कि बारिश लाना मेरे लिए बड़ा इजी काम है। हमेशा दिसंबर में आया है, फरवरी में आया है, गर्मी के मौसम में आया है, इस बार नवंबर के मौसम में आया है। और इसके बाद जो कड़ाके की ठंडी पड़ने वाली है, बाप रे बाप, जिस तरह से बारिश हुई है आज, हमारी गोराई में बारिश हुई है, आप ये समझ लो कि दुश्मनों की फट्टे पड़ने वाली इतना जबरदस्त तो मारेगा। मैं आपको सच बोलूं ना, मुझे ये मामलों पे अपने बच्चों पे बहुत गर्व है। और इस वक्त सबसे ज्यादा मेरे को तो इस पे प्राउड फील हो रहा है कि इसे मेरा दुख दिखा। 2 दिन पहले मैं बहुत उदास हुई थी। क्यों उदास हुई थी मालूम है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी इंसानियत पे किसी ने थूक दिया है। क्योंकि मैं आपको सच्ची बोलूं ना, मैं मुंह की बुरी हूँ, लेकिन मैं दिल से कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती हूँ। लेकिन किसी ने मेरे मुंह पे तमाचा मारा था। मतलब नमक होता ना, मेरे घर में 5-5 डॉगी है, वो लोग नमक खाते ना, तो मेरे को कोई अगर डांटता भी ना, अगर मेरे बच्चे भी मुझ पे ऐसा हाथ उठाने आते ना ऐसे मजाक में भी, तो वो लोग उनको काटने दौड़ते हैं। और यह इंसान कुत्ते से भी बेकार था, नमक हराम था। जिसने हमारा ही नमक खा के मुझे ऐसे रेरी मार मार के, मतलब ऐसे कहते ना, ऐसे करके जो बातें बोली थी, वो यहाँ चोट लग गई थी। लेकिन जाने दो, मैंने कहा था कि 10 तारीख को मौत का तांडव होगा। जो इस तरह से क्या बोलते हैं ना, वीडियो जो इस तरह से आयते करीमा पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं मेरे लिए, मेरे पीठ पीछे मेरा काम धंधा रोकने के लिए करते हैं ना, उन सबको मुंह तोड़ जवाब देगा मेरा सुल्तान। और मेरे सुल्तान ने जवाब दिया। कल 10 तारीख है, मैंने कहा था ना 10 तारीख की रात को खेल होगा। 11 तारीख को सुबह 11:55 पे हर एक इंसान को वो सजा देगा जो उस लायकी करेगा। सजा तो उसने 2 दिन पहले ही दे दिया। सजा तो हमारे घर पे से 2-3 जन नेगेटिव पहले ही हट गए, लेकिन अभी तो उसने सिर्फ निकाल के सजा दी है। अभी असली सजा तो वो देगा। मैंने कहा ना, मेरे उद्धव वाला साहब ठाकरे जी की हर जगह पे कांग्रेस का डंका बज रहा है। हर जगह, झारखंड, यूपी, हर जगह कांग्रेस आई है, हर जगह कांग्रेस आई है। राजस्थान में भी कांग्रेस आएगी। मेरे सुल्तान ने अपना हर वादा पूरा किया है। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। तूने मेरी माँ, अपनी माँ की लाज रखी, तूने अपने भाई की लाज रखी। अब ये बारिश 3 दिनों तक होगी, देखना। जिस दिन रात को सब दिया जलाते ना, जिस दिन जब सुल्तान आएगा रात को 2 बजे, उस वक्त तो आंधी तूफान के साथ बारिश होगी। पता नहीं क्या क्या होने वाला है। आंधी तूफान में बहुत कुछ होगा। पटाखे तो नहीं फूटने देगा वो इस बार, लेकिन राजनीतियों के खेल को जिस तरह से खत्म करेगा वो तो हमें परसों पता चलेगा और उसके बाद पता चलेगा। देखिए, मैं आप सबको कहूंगी, जिस जिस जगह पे बारिश हो रही है उस जगह पे सुल्तान आ रहा है। और सुल्तान का आगमन बड़े जोरों शोरों से करो, आप सबकी जरूरत है मुझे। सुल्तान बारिश के रूप में आ चुका है। उसकी शरीर का ढांचा बारिश है। अभी हमें उसे इंसान का रूप देना है। जब वो इंसान बारिश के रूप में अपनी माँ की बात सुन के 2 दिन पहले आ सकता है, तो आपको 1.25 करोड़ 2-3 करोड़ों का मालिक बना सकता है, अरबों खरबों का मालिक बना सकता है। और इस बार उसने मुझे वादा किया था, अभी दोपहर की बात है, कि उसने मुझे कहा था कि वो जिसके सामने भी हाजिर होगा उसको हीरो से भरा कलश का वो देगा। आप लोगों ने जमीन में से खजाना निकलते देखा, सब देखा, लेकिन हीरो से भरा, डायमंड से बड़ा वो कलश सामने वाले को देगा अपनी पहचान के तौर पे। और उस कलश में जो डायमंड भरे रहेंगे उसमें से एक रिंग रहेगी, जो रिंग उसको सामने वाले को पहननी, जिसकी वजह से वो हमेशा उसे दिखेगा। लेकिन जो उसकी विद्या माँ के लिए उल्टा बोलेगा वो उसको वहीं पे खत्म कर देगा।
ये बात है। मैं बहुत खुश हूँ, मतलब इससे बड़ी बात क्या चाहिए यार। बारिश आ गई। मैं आपको सच बोलूँ, जब मैं गई थी आज, ऐसी मेरी एक आदत है भाई, दिवाली आ रही है, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा तो लगता है ना कि अपने ऊपर कुछ तो करना चाहिए। तो मैं थोड़ा कुछ बाहर गई थी, लेकिन जब मैं आ रही थी तो मैं मन में उदास थी कि सारे लोग तो है, लेकिन मेरा सुल्तान कहाँ है। क्योंकि मुझे मेरा अपना कहने वाले मेरे बच्चों के सिवा कोई नहीं है, और उसी में एक सुल्तान था। मेरे हनी की ख्वाहिश थी कि तू हमेशा बारिश ला के दिखाती ना, दिवाली में बारिश ला। दिवाली का पहला दिन है, उसने कहा कि भाई तू 2 दिन बाद की बात कर रहा है, मैं 4 दिन बारिश में बरसूंगा, तू देख तेरे भाई तेरे को किस तरह से तेरा नाम रोशन करता है। मैं एक ही बात बोलूंगी, बेटा तू आया, थैंक यू सो मच। तेरी माँ को तुझसे कुछ नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, बस एक चीज चाहिए, और वो दे दिया तो तेरा जिंदगी भर एहसान मानूंगी। मैंने 4 साल अपने रिश्ते की पूजा की है, पूरे यूट्यूब पे बोल रही हूँ। 4 साल मैंने अपने रिश्ते की पूजा की है, उसका मान किया है, सम्मान किया है, लेकिन मैंने कभी किसी का अपमान नहीं किया, कभी किसी को सामने से नीचा नहीं दिखाया, कभी किसी को बाजारू औरत करके सुशोभित नहीं किया है। भले 4 साल बहुत गालियां वालियां दी, ठीक है, लेकिन गलत बातों पे दी, लेकिन उस इंसान को कभी सामने से बेइज्जत नहीं किया है। लेकिन मैंने अपना दिल खोल के, बाहें पसार के, विद्या देवी जो पूरी दुनिया विद्या देवी के सामने झुकती है, विद्या देवी ने अपना परिवार बचाने के लिए, अपने परिवार को एक करने के लिए एक फालतू औरत के सामने जाके हाथ जोड़ा था कि हमारा परिवार एक होना चाहिए। और वो फालतू औरत ने एक और फालतू औरत की बात सुन के मेरे पति की नजर में मुझे गिराने को देखा। जो इंसान खुद फालतू होता है ना, दूसरों को फालतू ही समझता है। दूसरों को जो बोलता है ना, वो खुद फालतू ही होता है। मुझे देखिए किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है भाई, मैं आज तक नहीं बोली, अब भी नहीं बोलूंगी। लेकिन एक बात कि जब 4 साल तक मैंने गाली दी ना, तब किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अभी एक जब सब कुछ अच्छा हो गया था, जब विद्या देवी ने सामने से सिलेंडर किया, अपनी जिंदगी में लाया, उसके बाद तुमने एक फालतू औरत की बात सुन के कि तुम्हारे लिए वीडियो बनती है, ये बनती है, वो बनती है, उस बात पे तुमने जिस तरह से मुझे रेरी मारी ना, तो इस बात पे तुम लोगों ने अपनी पैदाइश को दिया है कि तुम लोग जिस कैरेक्टर के हो, जिस तरह की तुम्हारी परवरिश हुई है, उस बात पे तो कोई दो राय नहीं है कि तुम लोग किसी के साथ भी नमक हरामी कर सकते हो। हम तुम्हारे जैसे गंदे तो नहीं है, लेकिन इस बारे में ज्यादा नहीं बोलना है। मैं अपने सुल्तान से बोलूंगी कि बेटा तू आया है ना, इन 3 लोगों को बराबर करना, इन 3 औरतों को कहीं का मत छोड़ना। जिस जबान से मुझे बच्चलन कहा गया है, जिस जबान से मुझे मेरे पति के साथ रहते हुए बाजारू औरत कहा गया है, और उसको मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ था कि मेरे पति ने चप्पल उठा के फेंक के मारा, नहीं कि मादरचोद किसको बोल रही है, बाजार औरत वो है कि तू है, बाजार औरत तू है जो तू मेरे साथ रह रही है, तेरे को रहने का हक है क्या इधर, तू किस लिए रह रही है, मेरी औरत को तू बाजारू कह रही है। नहीं कहा किसी ने, लेकिन मेरा सुल्तान ने आके कहा, और मुझे पूरा भरोसा है। मैं सुल्तान को एक ही बात बोलूंगी, मैंने आज तक कभी किसी के लिए अशब्द नहीं वापरा है, क्योंकि मुझे अशब्द नहीं वापरना है बेटा। लेकिन जिसने मुझे अशब्द वापरा है और जिसके बोलने पे मुझे अशब्द वापरा है, अगर मैंने तेरे को सच्चे दिल से बेटा मारा हो ना, उसको लकवा मार, उसको लकवा मार, और उसके जितने लोग हैं उनको बराबर कर। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलूंगी, मैं अपने लोगों से शिकायत करूंगी, मैं अपने पति से शिकायत कर सकती हूँ, अपने बच्चों से शिकायत कर सकती हूँ, लेकिन किसी अनजान लोगों से मैं शिकायत नहीं करूंगी। उसने अपनी करनी बोली, उसकी गंदगी उसके मुंह से, क्योंकि गंदे लोग मुंह से गंदगी ही निकालेंगे, लेकिन उसकी गंदगी की सजा तू देगा, और तू सजा देगा। मुझे पता है तू 2 दिन पहले आ गया, क्योंकि 2 दिन पहले मैं बहुत उदास थी कि मेरा सुल्तान कहाँ है। एक औरत ने मुझे इतनी बड़ी बात बोल दी, नमक हरामी कर दी। जिस घर का नमक खाते हैं, क्यों तुम लोगों को आंचो करने वाले बहुत है, बोलने वाले बहुत है, तुम्हारे को लोग को खिलाने वाला कोई नहीं है। जाने दो, मेरे को वो सब त्योहार में नहीं बोलना है। लेकिन एक बात है, मेरा सुल्तान आ चुका, और सबको यही बोलूंगी कि सुल्तान आया है ना, तो सुल्तान जो डंका बजाएगा बहुत बड़ा बजाएगा। और एक बात है, जितने लोगों ने मुझे अशब्द बोला है ना, उनके मुंह पे लखवा भी मारेगा, और उनके साथ वो जो करेगा वो बहुत बड़ा करेगा। और जो उनका साथ देगा, जो इन गलत लोगों का साथ देगा, 3 औरतों का साथ देगा, चाहे उनका घर हो, परिवार हो, मायका हो, ससुराल हो, आजू हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो, यार हो, बॉयफ्रेंड हो, जो भी हो, जो भी इन लोगों 3 औरतों का साथ देगा, वो भी उसके साथ भी वही होगा जो इनके साथ होने वाला है। ये मेरा खुला चैलेंज है, कल भी मैंने कहा था। और दूसरी बात, उद्धव बाला साहब ठाकरे को यही कहूंगी कि जी मुबारक हो, भगवान करे आपको प्रधानमंत्री बना दे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस की राज चल रही है। लेकिन ये बात जरूर है कि आने वाले वक्त में इन्हीं कांग्रेस के चलते आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि इस देश के मुख्यमंत्री सिर्फ आप ही सुशोभित देते हो, बाकी कोई नहीं।
और बाकी जितने मेरे दुश्मन हैं, बाकी जितने भी लोग हैं, उन सबको तो मेरा सुल्तान जो सजा देगा वो बहुत बड़ा देगा। जितने लोगों ने मुझे जो अपशब्द बोला है, जितने लोगों ने मुझसे मेरे लिए जो गलत बोला है, उनकी सजा मेरा सुल्तान परसों रात के पहले दे चुका होगा। आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते ना, तो आपको किसी को बुरा बोलने का बिल्कुल भी हक नहीं है। अगर आप किसी पे एक उंगली उठाते तो याद रखना कि 4 उंगली अपनी तरफ रहती है। मैंने हमेशा सबके लिए अच्छा किया, हमेशा बांट के खाया है, लेकिन लोगों ने मुझे उस बात का बदला पलट के या तो गाली दे के दिया है, या तो मुझे उल्टा बोल के दिया है, या मुझसे नमक हरामी करके दी है। अब मेरा सुल्तान उनकी नमक हरामी का सजा देगा। और सुल्तान से एक बात और बोलूंगी, ये जो दरगाहों पे खाना बांटने के नाम पे लोगों को ठगने का काम चल रहा है ना, खास करके रे रोड इधर उधर, उन लोगों को सजा देना। क्योंकि वहां से मुझे धमकी मिली थी कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल दम नहीं, तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। मेरा खुद का साला भाग गया मुझे उखाड़ते उखाड़ते, तुम मेरा क्या उखाड़ोगे बताओ। मतलब हमें फोटो भेज दी गई कि हमने इतना खाना बांटा, उतना खाना बांटा, और हमने विश्वास कर लिया, और उसके बाद हमें उल्टा बोला गया। सुल्तान एक बात तो जरूर है कि तेरी माँ को रेरी मारी गई है, और अगर मैं तेरी माँ हूं तो इन सबको सबक सिखाना। और एक और बात बेटा, कि आज जैसे तूने बारिश के रूप में दर्शन दिए ना, वैसे इंसानी रूप में दर्शन दे के मेरी मुंह की लाली रखना, अपनी माँ के मुंह की लाली रखना, अपने भाई बहन की लाज रखना, और ये काम तो जरूर करना। और सबको ऐसा सबक सिखाना, जिसने मुझे बाजारू कहा है उसके मुंह पे ऐसा लकवा मारना ना कि यहाँ से थूक गिरना चाहिए, शरीर का ढांचा बदल जाना चाहिए। पता है ना, कहते हैं ना, इतना 5 एक्सल 6 एक्सल इतना बड़ा हो जाना चाहिए। और एक जिसने ये चीजों के लिए कान में फूंक मारी है, उसको फूंक बना के उड़ा देना, छोड़ना मत एक को भी। इतना ही रिक्वेस्ट है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए। तू है ना मेरे साथ, बहुत बड़ी बात है। और जहां जहां बारिश हो रही है, आप सब मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वीडियो भेजिए और सुल्तान का आगमन कीजिए। और दूसरी बात, सुल्तान को एक और बात, स्नेहलता, स्वाति, विशाखा बेन, दिशा, वैभव, इन सब ने मेरे सुल्तान के जरिए, मेरी शक्तियों के जरिए मेरे साथ सीखने के बाद मेरे साथ नमक हरामी किए। इनको इनके किए की सजा तो पहले देना, इनको छोड़ना नहीं। पैसा बाजू की बात है, लेकिन इन्होंने अपने गुरु का अपमान किया, और इनको बताना है, सबक सिखाना है कि जब गुरु का अपमान किया जाता है तो शक्तियां उन्हें क्या सजा देती है। तेरे नाम के सहारे इन्होंने बहुत लोगों को ठगा है, बहुत लोगों के साथ गलत किया है। इनमें से एक को भी मत छोड़ना, ये मैं तेरे से आज तुझे मैं आदेश दे रही हूँ, ये पूरा नाम लेके आदेश दे रही हूँ। इन लोगों को जो उखाड़ते मैंने उखाड़ ले, मैं देख लूंगी क्या करने का। जय माता दी।